आपके पापा रो रहे हैं, क्या कहिएगा? और रुलाएंगे, और रुलाएंगे। पापा को और रुलाइएगा। ये बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं, माता पिता को रुलाना। बिल्कुल। मौत की हार। आज भी लोग अपनी जिंदगी को ढूंढते हैं और ईद की अमराइयों 14 जनवरी 2025 इंडिया के प्रयागराज में महाकुंभ शुरू ही हुआ था। महाकुंभ जो कि 144 साल बाद आता है, जहाँ पे इंडिया के बड़े बड़े साधु, साधक, उपासक, योगी सब आते हैं। बेसिकली सारी की सारी एनलाइटेंड सोल्स आती हैं और धर्म के बारे में चर्चा करते हैं। सनातन धर्म के ऊपर चर्चा होती है, उसको कैसे प्रमोट करना है वो बताया जाता है और उसकी कैसे रक्षा करें वो सब। अब जाहिर सी बात है कि जहाँ कमल खिलता है वहाँ कीचड़ तो होता ही है। तो इन कमलों के बीच, इन महात्माओं के बीच हमें मिली इंडिया की सबसे बड़ी न्यूएस्ट सेंसेशन। Stirred up a storm and fame of IIT Baba has sustained the off fly by night video. He's quoted a lot of controversy. करते पे बोला कि महादेव मेरे को ये बोलने के लिए बोल रहे कि भाई तू ही विष्णु है, तो मैं झूठ थोड़ी बोल रहा हूँ। बाबा गायब, आईआईटी बाबा कहाँ है? आईआईटी बाबा पहले आईआईटी बाबा। आईआईटी बाबा उर्फ अभय सिंह। अभय सिंह का एक इंटरव्यू वायरल हुआ जिसमें उन्होंने बताया कि उन्होंने आईआईटी बॉम्बे से एरोस्पेस इंजीनियरिंग करी है। अभय सिंह है कौन? अभय सिंह कौन से अखाड़े से हैं? अभय सिंह हैं साधु हैं, मंक हैं, सन्यासी हैं, क्या हैं ये किसी को नहीं पता। बट अभी के लिए हम मान के चलते हैं कि वो एक सन्यासी हैं। अगर वो सन्यासी हैं तो उनको सन्यास का सबसे पहला रूल पता होना चाहिए था कि सन्यासी कभी भी अपनी पास्ट लाइफ यानी कि पूर्वाश्रम डिस्कस नहीं करता है। पूर्वाश्रम का मतलब जो अभी वो सन्यास ले चुके हैं उससे पहले का जो उनका जीवन था, जहाँ पे वो अभय सिंह थे, उसके बारे में उनको किसी को बताना नहीं होता है। क्योंकि सनातन धर्म की मान्यता के अनुसार एक सन्यासी अपना पिंडदान कर चुका होता है। पिंडदान मतलब कि एक तरीके से अपना अंतिम संस्कार कर चुका होता है और जितना हो सके उसको अपनी पास्ट लाइफ को अवॉइड करना होता है। लेकिन क्या अभय सिंह ने ऐसा करा? बिल्कुल भी नहीं। अभय सिंह ने इंटरव्यू की शुरुआत के 2 मिनट के अंदर ही बता दिया कि मैंने आईआईटी मुंबई से एरोस्पेस इंजीनियरिंग करी है ना, इसलिए मैं आपको थोड़ा पढ़ा लिखा लग रहा हूँ। क्योंकि इनसे रिपोर्टर ने पूछा था कि आप इंग्लिश के शब्द बोल रहे हैं तो आप पढ़े लिखे लग रहे हैं, तब उन्होंने बताया। उसके बाद अभय सिंह से जब भी बात करी गई, अभय सिंह ने केवल और केवल अपनी फैमिली के ऊपर बात करी। उन्होंने बताया कि कैसे उनकी फैमिली ने उनको रोक कर रखा था, रिस्ट्रिक्ट करके रखा था, उनके ऊपर पुलिस बुला ली, अत्याचार करा तो वो अपने घर से भाग गए। यहाँ तक कि अभय सिंह ने एक क्लिप में ये भी बोला, जब उनसे पूछा गया कि आपके माँ बाप रो रहे हैं तो उन्होंने बोला कि इनको और रुलाऊंगा। क्या ये वही सन्यासी है जो अपने पहले इंटरव्यू में बोल रहे थे, आनंद की बात कर रहे थे, सत्य की बात कर रहे थे, सच चित आनंद की? ऐसा सन्यासी किसी के लिए इतना बुरा कैसे सोच सकता है, वो भी तब जब वो उसके खुद माँ बाप हों। और अभय सिंह इतना ही नहीं, अभय सिंह इतने बड़े डिल्यूजनल हैं, उन्होंने बोला कि उन्होंने ही इंडिया को T20 वर्ल्ड कप जो अभी 2024 में हुआ उन्होंने जितवाया। ये वर्ल्ड कप कहाँ हुआ था? ये वर्ल्ड कप हुआ था वेस्ट इंडीज़ में। उन्होंने बताया कि उन्होंने टेलीपैथी के ज़रिए, ये टेलीकिनेसिस जो भी टेक्निक है उसके ज़रिए उन्होंने कैप्टन को बोला कि हार्दिक को ओवर दो, हार्दिक को ओवर दो। बार बार बोल रहा हूँ यार, हार्दिक को बोल दे भाई, हार्दिक को बोल दे भाई। दे ही ले रहा है वो, रोहित शर्मा अलग ही उसमें जा रहा है। और हार्दिक ने ओवर डाला और हमें क्लासन का विकेट मिला। बट कोई अभय सिंह से ये क्यों नहीं पूछता कि उन्होंने 2023 का इंडिया को वर्ल्ड कप क्यों नहीं जितवाया, 50 ओवर का वर्ल्ड कप? वो तो इंडिया में ही हुआ था ना, तो उनके टेलीपैथी और अच्छे से हो जाती, सिग्नल स्ट्रॉन्ग आते। बट इसका अभय सिंह के पास कोई जवाब नहीं था। अभय सिंह ने केवल एक चीज़ करी, उन्होंने बातों को गोल गोल घुमाया। सिंपल कंसेप्ट्स को उन्होंने कॉम्प्लेक्स भाषा में बताया। साइकोलॉजी का ये इन्होंने बहुत अच्छा यूज़ करा। सिंपल चीज़ को कॉम्प्लेक्स शब्दों में बोलो, कॉम्प्लेक्स टर्मिनोलॉजीज़ में बोलो, तो सामने वाले को लगेगा कि इसने क्या डीप बात बोली है। हमारी भोली भाली इंडियन जनता, उन्होंने सोचा कि अगर कोई चीज़ हमें समझ में नहीं आ रही है तो इसका मतलब इसमें समझाने वाले का फॉल्ट नहीं है, इसमें फॉल्ट हमारा है, क्योंकि वो बात ही इतनी डीप है कि हमारी कम अकल में घुस नहीं रहा। तो मेरी कम अकल की इंडियन जनता, आपको अपने रोल मॉडल्स अच्छे से चूज़ करने पड़ेंगे। आई मीन अभय सिंह को देखो, ही डजंट लुक लाइक ही इज़ एनलाइटेंड, या फिर वो एनलाइटेंड के पाथ पे भी जा रहे हैं। उनको स्मोकिंग का एडिक्शन है और उनसे जब पूछा गया कि आप स्मोकिंग क्यों नहीं छोड़ पा रहे हैं तो कह रहे किसी ना किसी दिन छूट ही जाएगी। बट एक सन्यासी, उसको तो हर चीज़ छोड़ देनी चाहिए ईजिली, वो कर सकता है गिव अप।
बट क्या अभय सिंह ने करा? बिल्कुल भी नहीं। इनके पास बच्चे आ रहे हैं और आप बच्चों को देखोगे कैसे वो देख रहे हैं उनको, उनकी बातों को कैसे सुन रहे हैं, और साथ ही साथ पैसिव स्मोकिंग भी कर रहे हैं। जबकि उस इंटरव्यू में उन्होंने ये तक बोला था कि, जिस इंटरव्यू की मैं बात कर रहा हूँ, उस इंटरव्यू में उन्होंने ये तक बोला था कि वो कल्कि के अवतार हैं। आप सोच सकते हैं, कल्कि के अवतार आपके साथ बैठ के बीड़ी पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, और कुंभ मेले से उनको भगा दिया गया क्योंकि ऑफ कोर्स उनके पास बहुत सारे न्यूज़ रिपोर्टर्स आ रहे थे। और ये वाली बात अखाड़ा के लोगों को जमी नहीं है। अखाड़ा क्या होता है? जहाँ पे एक टेंट होता है, बेसिकली एक सेक्ट। तो इंडिया में बहुत सारे अखाड़े हैं और हर अखाड़े से एक रिप्रेजेंटेटिव आता है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि अभय सिंह कौन से अखाड़े से हैं। उन्होंने शायद अब तक दीक्षा भी नहीं ली क्योंकि वो ऋषिकेश में जाते थे और बस थोड़ा बहुत उन्होंने यहाँ से कुछ सीखा, वहाँ से कुछ सीखा, इनर इंजीनियरिंग कर ली। तो अभय सिंह बेसिकली एक 90s के 80s के हिप्पी हैं जिसको आपने अपने सर पे चढ़ा दिया। वो होते हैं ना जो ड्रगिस्ट होते हैं, जो ड्रग लेते हैं और बस ये अपने आप को हेल्यूसिनेशन में रहते हैं कि उनको भक्ति मिल गई, उनको जो भी मिल गया। तो जो भी अभय सिंह ने समझाया, मतलब जो भी उन्होंने थोड़ी बहुत ज्ञान की बातें करी जो कि नहीं करी, वो कोई भी यूट्यूब पर सीख सकता है। सदगुरु की ऐसी बहुत सारी वीडियोस हैं जहाँ पे समझाया गया है कि प्राणमय कोशा, अन्नमय कोशा, जो भी 5 तरीके के कोशास होते हैं हमारी बॉडी में, हमारी बॉडी के आसपास। तो ये तो बहुत जनरल चीज़ें हैं। एक सन्यासी होने का काम क्या है? सन्यासी होने का धर्म है कि आपको अपने धर्म को प्रमोट करना है, आपको अपने धर्म की रक्षा करनी है। क्या अभय सिंह ने एक बार भी बताया कि हम कैसे भगवान के क्लोज जा सकते हैं? नहीं। क्या अभय सिंह ने ये बताया कि क्या क्या टेक्निक्स के ज़रिए वो उनका कोई एक्सपीरियंस हो चुका है भगवान का? नहीं। वो तो यहाँ तक खुद को कह रहे हैं कि मैं कल की अवतार हूँ और उन्होंने ही इंडिया को जिताया है। देखिए, मेरा मानना ये है कि अगर आपको स्पिरिचुअल डोमेन में किसी को जज करना है कि वो जेन्युइन है कि नहीं, तो केवल एक ही चीज़ है, क्या वो इंसान या क्या वो व्यक्ति आपको इंस्पायर करता है उस स्पिरिचुअल पाथ में आगे जाने के लिए या नहीं। अगर वो आपको इंस्पायर कर रहा है, आपके मन में वो एक फायर को इग्नाइट कर रहा है कि हाँ मुझे इस चीज़ के बारे में और जानना चाहिए, सीखना चाहिए, अपनी साधना मजबूत करनी चाहिए, तो वो इंसान सही है। बाकी बात करने वाले तो बहुत हैं, मैं आपस में बात कर रहे हैं यूट्यूब पे, बट इससे क्या फ़ायदा होगा? इससे आपका स्पिरिचुअलिटी में कोई फ़ायदा होगा? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन हाँ, मैं आपको ये ज़रूर बताऊं कि मुझे ऐसे 2 लोग मिले हैं जो कि मुझे जेन्युइन लगे। पहले है राजर्षि नंदी जी, जिसको मैंने रणवीर अल्लावादी के पॉडकास्ट में सुना था पहली बार। एब्सोल्युटली टेरिफिक, ही इज़ अ तंत्र उपासक। और दूसरे हैं भक्ति मार्ग में प्रेमानंद जी महाराज। बाय द वे, प्रेमानंद जी महाराज 13 साल की उम्र में अपना घर छोड़ चुके थे। क्या आज तक कभी किसी को पता है कि प्रेमानंद महाराज का पहले का नाम क्या था? किसी को भी नहीं पता। क्या आज तक प्रेमानंद महाराज ने अपनी फैमिली को लेके कुछ उल्टा बोला? कभी भी नहीं। उनके मुंह से आप जब भी सुनेंगे वो हमेशा अपनी, या तो इस चीज़ के बारे में डिस्कस ही नहीं करते, लेकिन अगर कभी बाई चांस इन्होंने 1-2 वीडियो में डिस्कस करा हो तो उन्होंने हमेशा अपनी फैमिली का आदर करा है। लेकिन ये IIT बाबा अपनी फैमिली को रुलाने के ऊपर बात करते हैं। बुरा तो तब लगता है जब IIT JEE के एस्पिरेंट्स इनके पास आते हैं, खासकर लड़कियां, और इनसे बोलते हैं कि आप बस हमारे सर पे हाथ रख दीजिए और हमारा भला हो जाएगा। तो एक इंसान के सर पे हाथ रखने से कुछ नहीं होगा, उसके दिमाग में यहाँ पे कुछ होना भी चाहिए। अभय सिंह बहुत बड़े डिल्यूजनल हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि आप अपने रोल मॉडल्स को वाइजली चूज़ करिए। अगर आपको वाकई में किसी से इंस्पिरेशन लेनी है तो आप उसको सुनो और पहले देखो कि आप एक्चुअली में इंस्पायर हो रहे हो कि नहीं। मुझे लगता है कि अभय सिंह से केवल वही लोग इंस्पायर होंगे जो कि डैडी इश्यूज़ या मॉमी इश्यूज़ वाले हैं। वो अभय सिंह के साथ बात करेंगे, उनके साथ उठेंगे, बैठेंगे और फिर अपने घर पे जाके बोलेंगे पापा हमें भी अभय सिंह जैसा बनना है, मुझे भी ऋषिकेश जाना है, ये करना है। और जिसकी फैमिली थोड़ी बहुत रिस्ट्रिक्टिव होगी या फिर थोड़ा ध्यान रखते होंगे तो उनके लिए अभय सिंह एक बहुत बेकार रोल मॉडल है। लोग ये बोलेंगे देखा उन बाबा के साथ भी ऐसे हुआ था, नाउ ही इज़ फेमस, बट आप मुझे मेरी पोटेंशियल नहीं जज कर पा रहे हो, आप मुझे जाने नहीं दे रहे हो, वगैरह वगैरह जो भी है। तो एनीवे, लोग अभय सिंह की बात इसलिए सुन रहे हैं क्योंकि उन्होंने एक एग्ज़ाम क्रैक करा है और उनका IIT में सिलेक्शन हो गया। उस एग्ज़ाम, जो कि बहुत टफ एग्ज़ाम है, उसमें सिलेक्शन के लिए उनको एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ नॉलेज या फिर इंटेलिजेंस चाहिए, बट ज़रूरी नहीं है कि वो नॉलेज और इंटेलिजेंस उनकी स्पिरिचुअल डोमेन में भी काम करें। अभय सिंह ने बस एक एग्ज़ाम क्लियर कर लिया, सो व्हाट? डज ही क्वालिफाई टू बिकम अ गुड पर्सन? आई डोंट थिंक सो।
मैं तो बस यही कहूँगा कि हमें इतना ना कभी किसी को वर्शिप नहीं करना चाहिए जैसे हम हर किसी को अपने इंडिया में सर पे चढ़ा लेते हैं। लुक एट अदर पीपल मैन, देयर आर सो मैनी गुड पीपल इन दिस वर्ल्ड जिनको आपकी अटेंशन की ज़रूरत है। अगर आप उनको थोड़ी सी भी अटेंशन देंगे जितनी आपने इस हिप्पी को दी है तो आपकी दुनिया में बहुत भला कर सकते हैं, मतलब आपकी रियलिटी चेंज कर सकते हैं। तो बस इन्हीं लोगों को तलाशो और इनको ढूंढो एंड जस्ट कीप एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड। हैव अ गुड डे, सी यू अंटिल नेक्स्ट टाइम।